नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पीएम मोदी ने किया आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम का आगाज़। धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए वजीर केटीआर ने आज किसानों के साथ राजन्ना सिरसिल्ला जिले में मरकजी मोदी हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। कंगना रनौत के मुतनाज़िया बयान की अपोजिशन लीडरान कर रहे हैं सख्त मजम्मत। पद्मश्री अवार्ड भी वापस लेने का किया जा रहा है मुतालबा। सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद की तामीर का मुतालबा करते हुए जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज जुमा की नमाज के बाद शहर के कई मसाजिद के रूबरू खामोशी के साथ किया गया एहतजाज। टीआरएस पार्टी की जानिब से आज रियासत भर में मरकज की किसान पॉलिसी के खिलाफ किया गया एहतजाज। संगारेड्डी से तांडूर जाने वाली आरटीसी बस कलकोड़ा मंडल के पास उलट गई। तकरीबन 20 मुसाफिरीन जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा के रोज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2 इख्तिराई सहूलियात का इफ्तिताह किया, जिनमें आम आदमी भी मरकजी बैंक से बराह रास्त सरकारी बॉन्ड खरीद कर इसमें अपना पैसा लगा सकेगा। इस सहूलत को आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम का नाम दिया गया है। दूसरी सहूलियत सारिफिन कहीं से एक ही मुकाम पर डिजिटल मीडियम के जरिए बैंकिंग खिदमात से मुतालिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन स्कीमों का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद थे। इस स्कीम का मकसद सरमायाकार आरबीआई के हवाले से ऑनलाइन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अकाउंट्स आसानी से खोल सकते हैं और सिक्योरिटीज़ को बरकरार रख सकते हैं। साथियों, अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी को प्रमोट करने की जो भावना है, उसको रिटेल डायरेक्ट स्कीम नई ऊंचाई देने वाली है। देश के विकास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की अहम भूमिका से आमतौर पर लोग परिचित हैं। विशेष रूप से आज जब देश अपने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटा है, अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब छोटे से छोटे निवेशक का प्रयास और सहयोग, भागीदारी बहुत काम आने वाले हैं। अभी तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में हमारे मध्यम वर्ग, हमारे कर्मचारियों, हमारे छोटे व्यापारी, सीनियर सिटीजन्स, यानी जिनकी छोटी सेविंग है, उनको सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स जैसे इनडायरेक्ट रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतरीन विकल्प मिल रहा है। अब देश के एक बहुत बड़े वर्ग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देश की संपदा के निर्माण में सीधा निवेश करने में और आसानी होगी। ये भी आप जानते हैं कि भारत में सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में गारंटेड सेटलमेंट का प्रावधान होता है। ऐसे में छोटे निवेशकों को सुरक्षा का एक आश्वासन मिलता है, यानी छोटे निवेशक को सुरक्षित निवेश पर अच्छे रिटर्न का भरोसा मिलेगा और सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए देश के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप नया भारत बनाने के लिए जो जो व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए,
इसके लिए जरूरी संसाधन मिलेंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नागरिक और सरकार की सामूहिक शक्ति, सामूहिक प्रयास। टीआरएस के कारगुजार सदर व रियासती वजीर केटीआर ने धान की खरीदी पर मरकज की पॉलिसियों के खिलाफ किसानों के हक में किसानों के साथ एहतजाज करने के टीआरएस के कायदीन से अपील की। वजीर ने किसानों से कहा कि वो आज से एहतजाज करें ताकि मरकज पर धान की खरीदारी के लिए दबाव डाला जा सके। वजीर केटीआर ने एक ट्वीट में कहा, धान की खरीदारी पर मरकज के जिद्दी रवैये के खिलाफ रियासत भर के किसान हुकूमत की हिमायत से आज से एहतजाज करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने मरकज से मुतालबा किया कि वो पंजाब की तरह तेलंगाना में पैदा होने वाले तमाम धान की खरीदारी करे, वरना रियासत के तमाम हलकों के हेडक्वार्टर्स में एहतजाज करने का फैसला किया। इसी के पेश नज़र आज वजीर केटीआर ने राजन्ना सिरसिल्ला जिले में किसानों के साथ एहतजाज किया। इस मौके पर मरकजी मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। केटीआर ने धान की खरीदारी के साथ साथ मरकज की मोदी हुकूमत से पेट्रोल और डीजल पर आयत टैक्स कम करने का भी मुतालबा किया। पीर को मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम केसीआर ने भी कहा कि हुकूमत उस वक्त तक मरकज पर दबाव डालती रहेगी जब तक वो तेलंगाना में पैदा होने वाले पूरे धान की खरीदारी नहीं कर लेती। कि तेलंगाना किसान को आज कंफ्यूज किया जा रहा है बीजेपी पार्टी की तरफ से। केंद्र सरकार कहती है कि रबी में आप पैडी ना उगाए, रबी में आप पैडी कल्टीवेशन ना करें, बट यहाँ की जो राज्य में जो बीजेपी की पार्टी है और बीजेपी के जो लीडर हैं वो यहाँ के किसानों को 60 लाख से ज़्यादा जो किसान हैं उनको उकसा रहे हैं, उनको प्रोवोक कर रहे हैं और उनको आज इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पैडी ही कल्टीवेट करो, आप राइस ही कल्टीवेट करो और राज्य सरकार के ऊपर हम दबाव लाएंगे कि वो खरीदें। राज्य सरकार अगर खरीद भी लेती हैं तो अल्टीमेटली वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को देना है और जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो केंद्र सरकार में बीजेपी जो है उनकी गवर्नमेंट अगर इनकार करती है तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसीलिए आज हम लोग बाहर आए और हमारे तेलंगाना किसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली और गली बीजेपी में जो डबल स्पीक है, दो जुबान से बोलने वाली जो रवैया है, इसको एक्सपोज करना है और उनको समझाना है कि रबी में जो पैडी बनेगी, जो पैडी उगेगी, उसका जिम्मेदारी केंद्र सरकार का है, उनको लेना है। अगर वो नहीं लेते हैं तो ज़रूर ये हमारी लड़ाई आज जो शुरू हुई है इसको आगे बढ़ाएंगे और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग दिल्ली तक चलेंगे। बीजेपी कायदीन को छोड़कर दीगर मुख्तलिफ सियासी कायदीन का कहना है कि यूपी में एक 22 साल नौजवान अल्ताफ़ की पुलिस कस्टडी में पुलिस ने अल्ताफ़ का कत्ल किया है, लेकिन पुलिस इसे खुदकुशी का रंग दे रही है। पुलिस का कहना है कि अल्ताफ़ बाथरूम में अपनी जैकेट की डोरी निकालकर टूटी के जरिए खुदकुशी कर ली। सोचने वाली बात है कि 2-2.5 फीट के नल की टूटी से एक 5 फीट का इंसान कैसे फांसी ले सकता है। इस सिलसिले में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने यूपी में अपने जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जमकर तनकीद की और अल्ताफ़ के खातियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। और दूसरा वाकया अल्ताफ़ का, काशगंज का वाकया आपके सामने। एक नौजवान बच्चा है, हजरत पुलिस उसको पकड़कर थाना लेकर गई और ये बहाने लेकर गई कि उसके खिलाफ, अल्ताफ़ के खिलाफ एक कंप्लेंट दी गई कि वो किसी लड़की को लेकर भागा था। पुलिस लेकर जाती है और बाप कह रहा है कि मैंने जाकर अपने बेटे को पुलिस के हवाले किया। मैंने खुद, एक बाप कह रहा है कि मैंने अपने बेटे को ले जाकर पुलिस के हवाले किया कि कर लो आप तहकीकात। उस बाप ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की जो इन जालिम पुलिस वालों पर भरोसा कर दिया। बाप लेकर गया पुलिस स्टेशन तो बाद में मालूम हुआ बाप को कि तुम्हारा बेटा अस्पताल में, दौड़ो भागो। बाप दौड़ता हुआ गया अपने खानदान के साथ तो मालूम हुआ बेटा मर गया। कैसे मरा? तो बोले उसने खुदकुशी कर ली पुलिस स्टेशन में। कहां पर की? तो बैतुल खला में। मैं तो गलत कहा, 2.5 फीट की नल की टूटी को उसके गले में जो हुड था उसका धागा निकालकर उस बच्चे ने अपने गले से लगाकर उसको टूटी को बनकर खुदकुशी ले ली। वाह काशगंज की पुलिस, तुमको तो बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए कि 2.5 फीट की टूटी पर पानी की कोई गले का वो धागा निकालकर अपने गले से बांधकर टूटी को लगाता है, तब भी तो उसके पैर जमीन को ही लग रहे।
उसके पैर जमीन को लग रहे हैं, कैसे मरता है बच्चा? मालूम हुआ, मैं कह रहा हूं, कासगंज की पुलिस ने अल्ताफ को मारा, पुलिस स्टेशन में वो कत्ल किया, वो कातिल है तुम लोग। तुम दुश्मन हो बच्चों के, तुम दुश्मन हो। तुम्हारे पास केस आया, अरे तुम तहकीकात नहीं, तुम तो मर्डर करना जानते हो। अदाकारा कंगना रनौत ने कहा कि मुल्क को आज़ादी भीख में मिली है। कहा सही आज़ादी 2014 में मिली है। इनके इस बयान पर सियासी हंगामा बरपा है। कंगना के मुतनाज़ा बयान की न सिर्फ मजम्मत की जा रही है बल्कि इनसे पद्मश्री अवार्ड वापस लेने का भी मुतालबा किया जा रहा है। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने भी कंगना के हकीकी आज़ादी के बयान पर सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि बॉलीवुड अदाकारा ने बयान देने से पहले भारी नशा किया था। आर्यन खान के केस में एनसीबी ऑफिसर समीन वानखेड़े पर हमला करने वाले नवाब मलिक ने कंगना के बयान की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अदाकारा ने आज़ादी पसंदों की तौहीन की। कहा मरकज़ कंगना से पद्मश्री वापस ले ले और इसे गिरफ्तार करे। आपको बता दें कि इससे पहले वरुण गांधी से लेकर कई सियासी लीडरान कंगना रनावत के इस बयान की सख्त मजम्मत की है। जिस तरह से बयान दिया गया कि 1947 15 अगस्त के दिन आज़ादी भीख में मिली और सही आज़ादी 2014 में देश को मिली है, हम कठोर शब्दों में इस बयान की निंदा करते हैं। 1857 से लेकर 1947 तक इस देश में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी कि गोरों को इस देश से भगाया जाए। जो लोग गोरों के समर्थन में खड़े थे, अंग्रेजों के समर्थन करने वाले लोग, उनके जरिए पद्मश्री देने वाले लोगों को जिस तरह से ये कहलाने के लिए आगे किया जा रहा है कि आज़ादी 2014 में मिली, 1947 की आज़ादी भीख में मिली थी, हमें लगता है उन्होंने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। हमें लगता है कि मोहतरमा मनाला क्रीम लेकर ज़्यादा बोल रही हैं। मनाला क्रीम का डोज ज़्यादा हो गया, इस तरह की उलझुल बातें कर रही है। हम मांग करते हैं कि केंद्र की सरकार तात्काल रूप से उस कंगना रनावत का पद्मश्री वापस ले और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तात्काल रूप से गिरफ्तार करें। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद व रियासत के दीगर शहीद मसाजिद की तामीर का मुतालबा करते हुए आज हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद के रूबरू खामोशी के साथ एहतजाज किया गया और शहीद मसाजिद को तामीर करने का मुतालबा किया गया। कांग्रेस लीडर उस्मान मोहम्मद खान ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि हैदराबाद समेत रियासत भर में रियासत की शहीद मसाजिदों के लिए आज जुमा की नमाज के बाद खामोशी के साथ एहतजाज किया गया। उन्होंने इस सिलसिले में तमाम मुसलमानों से सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद के लिए एहतजाज करने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 12 नवंबर 2021 है। सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद को शहीद होकर 16 महीने हो चुके हैं। सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और तहफ़ुन दिया जा रहा है, जबकि आप लोग देख सकते हैं सेक्रेटेरिएट का काम ज़ोरों शोर पर है। जिस मसाजिदों में सजदे होते थे, अल्लाह अकबर की सदा गूंजती थी, उस आबाद मसाजिदों को मनसूबा बंद कर दिया गया है और उसको शहीद कर दिया गया है, ज़मींदोज़ कर दिया गया है। आज हम जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से तेलंगाना में हर मसाजिद में ये फ्लायर लेके खड़े हैं कि मसाजिद खुद बोल रही है कि मैं शहीद हो गई हूँ, क्योंकि बेज़मीरों का ज़मीर नहीं जग रहा है और किसी को ये नहीं मालूम हो रहा है कि मसाजिदें शहीद हुई बन रही है, तहख़ून मिल रहा है। हैदराबाद में 6 मसाजिद शहीद हो चुके हैं। इस तेलंगाना में केसीआर की गवर्नमेंट में हम लोग यही ऐलान कर रहे हैं कि आपको बताने के लिए मसाजिदों के पास ये फ्लायर लेके खड़े हैं कि आपको मालूम हो कि मस्जिदें शहीद हो चुकी है, 1.5 साल हो चुका है, इसको अभी तक नहीं बना गया है। तो ये 2 मसाजिद के साथ और 4 मसाजिद है। जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम लोग, हैदराबाद के गयूर मुसलमान और जो लोग फिक्र रखते हैं मसाजिदों के, वो तमाम लोग आज की तारीख से हर सिग्नल पे, हर चौरस्ते पे, हर एरिए में जाएंगे, खामोश फ्लैश प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा फ्लायर लेके सिग्नलों पे खड़ जाएंगे, मसाजिदों के बाहर खड़ जाएंगे, ताकि बेज़मीरों का ज़मीर जगे। आप लोग हर कोई अपने एक
फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह पे डालिए कि आपकी मस्जिद को आप याद करिए। ये मस्जिद वो मस्जिद होती है जहाँ पे आपके जनाजे की नमाज़ पढ़ाते हैं, जहाँ पे आपके आखिरत के सौदे होते हैं, जहाँ पे आपकी दुआ कबूल होती है। तो मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ कि जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ जुड़िए और इस मसाजिदों के लिए आवाज़ उठाइए। आज हम नामपल्ली हल्के में जामा मस्जिद, मस्जिद फिरदौस में ठहर कर ये फ्लाईयर बताएं और शहर हैदराबाद में और तेलंगाना में हर दीगर जगहों पे ये काम जारी है। तो आप भी अपने ज़मीर को जगाइए, मसाजिदों के लिए आवाज़ उठाइए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। केसीआर से अपील करिए वो रिकंस्ट्रक्ट करने की। त्रिपुरा में हुए मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद पर आज जिला संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तगर में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में मुस्लिम एक्शन कमेटी, मिलाद कमेटी, MPJ और सफ़ा बैतुल-माल के ज़िम्मेदारान ने हिस्सा लिया। बादशाह RDO के दफ्तर पहुंचकर रेवेन्यू डिवीज़न ऑफिसर को एक तहरीर याददाश्त हवाले की गई, जिसके ज़रिए मुतालबा किया गया है कि त्रिपुरा और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुसलमानों के खिलाफ जारी तशद्दुद को रोका जाए। इस एहतजाज में मोहम्मद फ़ारूक नायब सदर मुस्लिम एक्शन कमेटी, मोहम्मद मोइज़ुद्दीन मोतमद, मोहम्मद समीउद्दीन एडवोकेट, मोहम्मद अयूब अहमद सदर MPJ, मोहम्मद माजिद सेक्रेटरी सफ़ा बैतुल-माल, मोहम्मद अलीमुद्दीन सदर मिलाद कमेटी के अलावा दीगर मुस्लिम नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। थोड़ा पीछे हट जाओ। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तकर में मरकज़ी हुकूमत की किसान पॉलिसियों के खिलाफ आज जहराबाद में वाक़े बस डिपो के रूबरू कौमी शाहराह 65 पर TRS पार्टी की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। TRS पार्टी कायदीन और किसानों ने मिलकर जय जवान और जय किसान के नारे बुलंद किए। इस धरना की क़ियादत रुकन असम्बली जहराबाद के मानिक राव ने की। इस मौके पर उन्होंने किसानों से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ की BJP हुकूमत अपने इक़दामात से किसानों का जीना मुश्किल कर दिया है। कहा मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना से ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्होंने कहा यहाँ के किसानों से धान की खरीदी की रोक लगा दी गई है, जिससे किसानों का बुरा हाल है। रुकन असम्बली के मानिक राव ने बढ़ती तेल और LPG की कीमतों में भी कमी करने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने पार्टी के ज़िम्मेदारों को हिदायत दी थी कि वो एहतजाज मुनज़्ज़म करें, जिसके पेश नज़र रियासत भर में TRS के कारकुनों ने धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर साबिक़ रुकन क़ानूनसाज़ काउंसिल मोहम्मद फरीदुद्दीन, सदर TRS पार्टी जहराबाद टाउन सैयद मोहिउद्दीन, जहराबाद कोहिर, जरासंगम, नियालकल, मुगड़मपल्ली मंडलों के TRS कारकुनों के अलावा सैकड़ों किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। మరి అనేక విధాలుగా అడ్డుపడతాడు. ఈ యొక్క మరి వారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చిన పండించిన పంటకు వరికి విడము అనే ఉద్దేశంతో ఒక మంత్రి మరి రాష్ట్ర మరి సెంట్రల్ మినిస్టర్ మాట్లాడుతున్నారు. रियासत तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में एक RTC बस उलट गई। इस हादसे में कम से कम 20 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा मरपल्ली मंडल के कलकोड़ा के पास पेश आया। ज़राए के मुताबिक संगारेड्डी डिपो की बस तांडूर जाने के दौरान बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में जख्मी होने वालों में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए मरपल्ली के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुसाफिर ने इल्ज़ाम आयद किया कि तेज़ रफ्तारी की वजह से यह हादसा पेश आया। इस मामले में पुलिस ने एक केस दर्ज करके वाक़े की जाँच शुरू कर दी। ఆమె కూడా రాలేదు.
आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। पीएम मोदी ने किया आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम का आगाज। धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए वजीर केटीआर ने आज किसानों के साथ राजन्ना सिरसिल्ला जिले में मरकजी मोदी हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। कंगना रनौत के मुतनाज़िया बयान की अपोजिशन लीडरान कर रहे हैं सख्त मजम्मत। पद्मश्री अवार्ड भी वापस लेने का किया जा रहा है मुतालबा। सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद की तामीर का मुतालबा करते हुए जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज जुमा की नमाज के बाद शहर के कई मसाजिद के रूबरू खामोशी के साथ किया गया एहतजाज। टीआरएस पार्टी की जानिब से आज रियासत भर में मरकज की किसान पॉलिसी के खिलाफ किया गया एहतजाज। संगारेड्डी से तांडूर जाने वाली आरटीसी बस कलकोड़ा मंडल के पास उलट गई। तकरीबन 20 मुसाफिरीन जख्मी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।